कल हमने एचईसीपी में नया चैप्टर स्टार्ट किया था एनसीडीज़ क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। वो डिजीज़ जो कम्युनिकेशन से नहीं बढ़ रही, उसका कॉज कम्युनिकेशन नहीं है। और वो कैसी हो सकती हैं, जेनेटिक भी हो सकती है, जिन्हें क्या आप बोलते हैं, डिजीज़ ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो आज हमारी फर्स्ट डिजीज़ है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब स्ट्रेस। हाइपरटेंशन को दूसरा नाम भी हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से तो आप लोग समझ ही गए होंगे हाई ब्लड प्रेशर क्या है। जब हमारी वेसल्स में ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है, उसका रीज़न हमें नहीं पता कि कुछ भी हो सकता है, इवन स्ट्रेस भी हो सकता है। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर कौन सी कंडीशन हुई, हाइपरटेंशन, जो स्ट्रेस से या किसी भी चीज़ की ओवरलोड से या किसी डिसफंक्शनिंग से क्रिएट हो रहा है हमारी ब्लड में, जो वेसल्स पर ज़्यादा प्रेशर से हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर रही हैं। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर देखते हैं, अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई। हाई कब हम कहेंगे, जब नॉर्मल ब्लड, जैसे किसी पानी में, पाइप में से हम पानी को ऐसे ऑन करते हैं, टैप ऑन करते हैं तो पानी बहता है। जब हम उसे रोक रोक के आगे फोर्स करते हैं पानी को, तो वो क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है उस पाइप के अंदर। वैसे ही हाई ब्लड प्रेशर भी वही होता है जब वेसल्स वॉल जो होती हैं आपकी, उसमें तेज़ी से आपका ब्लड फोर्सफुली बहे, तो वो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर। रेफर्स टू आर्टीरियल हाइपरटेंशन। आर्टीरियल क्यों कहा गया है, क्योंकि आर्टरी से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सब जगह पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आर्टीरियल हाइपरटेंशन इसे बोलते हैं, जो आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर से बह रहा है उसे हम क्या कहेंगे, आर्टीरियल हाइपरटेंशन। और हाई ब्लड प्रेशर और इवन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को शॉर्ट में हमने लिखा है HPN, हाइपरटेंशन, या HTN भी लिख सकते हैं। कैन बी क्लासिफाइड ईदर एसेंशियल, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये कैसे हो सकते हैं, हाइपरटेंशन प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी दो टाइप के हो सकते हैं। प्राइमरी तो प्राइमरी वाला देखते हैं हम। प्राइमरी मतलब जो पहले हो रहा है, पहले हमारा PP हाई हो रहा है, तो वो क्या होगा, उसमें कॉज हमें पता नहीं होगा। जनरली नॉर्मल सी बात है कि जब हमें सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर होगा, तब हमें पता ही नहीं होगा कि किस वजह से हो रहा है। जब हम चेकअप वगैरह कराएंगे तब हमें एक कॉज पता पड़ेगा कि इस कॉज की वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है। प्राइमरी देखेंगे, प्राइमरी इंडिकेट्स दैट नो स्पेसिफिक मेडिकल कॉज फाउंड टू एक्सप्लेन पेशेंट्स कंडीशन। प्राइमरी में जैसे मैंने बताया क्या है, कोई भी ऐसा मेडिकल कॉज नहीं पता पड़ता हमें स्पेसिफिक, जिसकी वजह से हम कह सके कि ये कारण है हाई ब्लड प्रेशर का या हाइपरटेंशन का। ठीक है, तो प्राइमरी क्या हुआ, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते कि पेशेंट की कंडीशन क्यों है ऐसी, हाई ब्लड प्रेशर क्यों हुआ। अब हम देखते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या इंडिकेट करता है हमें, दैट द हाई ब्लड प्रेशर इज रिजल्ट ऑफ अनदर कंडीशन, यानी कि उसमें हमें पता है कि पेशेंट को किस कंडीशन की वजह से, किस चीज़ की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। वो कंडीशन कैसी हो सकती है, किडनी डिजीज़ भी हो सकती है और किसी भी प्रकार का ट्यूमर भी हो सकता है। ट्यूमर ये मत समझना कि ब्रेन ट्यूमर या वैसे ही ट्यूमर हो गया, नहीं, जानलेवा नहीं, कोई भी ऐसी एब नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो जाना कहीं पे जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो वो क्या होता है, ट्यूमर होता है। अब वो ट्यूमर इफ़ेक्टिव भी हो सकता है हमारे लिए, नॉन इफ़ेक्टिव भी हो सकता है, मतलब हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर भी सकता है। इफ़ेक्ट कैसा, बैड इफ़ेक्ट, यानी कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट दिखा सकता है, हार्म कर सकता है हमारी बॉडी को। और ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से हमें कोई हार्म नहीं है, जैसे किसी किसी की बॉडी में गांठें पड़ जाती हैं ना, हाथों पे पैरों पे, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं करती, तो वो भी ट्यूमर ही होते हैं, लेकिन सीवियर नहीं होते हैं, क्रोनिक नहीं होते हैं। किडनी डिजीज़ भी इसका कॉज हो सकता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर सबने सुना ही होगा, डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि सॉल्ट कम खाओ। क्यों करते हैं, क्योंकि सोडियम उस
हाई ब्लड प्रेशर में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो प्रेशर करता है वो तेज़ी से करता है। ठीक है, तो किडनी में क्या होता है, आपका किडनी डिजीज़ हो जाएगी। हमने रीनल सिस्टम पूरा पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि अगर सॉल्ट या पोटेशियम या कैल्शियम आपका फ़िल्टर नहीं हो पा रहे हैं तो आपकी किडनी में डिफेक्ट है, नेफ्रॉन उसको फ़िल्टर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एबनॉर्मल अमाउंट हमारी बॉडी में सोडियम की डिपॉजिट होती जा रही है। उस सोडियम के अमाउंट से क्या हो सकता है, हमें हाइपरटेंशन भी हो सकता है। ठीक है, इसके और भी कई कॉज हो सकते हैं, जैसे कोई हार्ट डिजीज़ हो गई, हार्ट की हमें कोई बीमारी हो गई, अस्थमा हो गया, लंग्स का भी है। बाकी हम आगे देखेंगे इसके कि कॉजेज़ क्या हैं। कुछ मैंने कॉजेज़ लिखे हैं यहाँ पे, उन्हें हम देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी स्पेसिफिक कॉज प्राइमरी में तो हम नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर हुआ है। वैसे ही मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, नो स्पेसिफिक मेडिकल कॉज कैन बी डिटरमाइंड इन प्राइमरी हाइपरटेंशन। यानी प्राइमरी जो हमें हो रहे हैं हाइपरटेंशन, जो शुरुआत में हो रहा है, उसमें क्या है, कोई भी कॉज हमें पता नहीं है, डिटरमाइन नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है, जिसकी वजह से हम उसे बोल सके ये इस वजह से है तो आप ये ठीक करिए। इट ऑफन हैज़ सेवरल कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स लाइक, यानी इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं, ये जो मैंने लिखे हैं, इसके अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं जो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करते हैं हर अलग अलग इंसान में। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये फैक्टर हर किसी के अंदर हो, नहीं, हर बॉडी के अकॉर्डिंग हर किसी में अलग अलग हो सकते हैं इसके कॉजेज़। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी सहयोग करते हैं किसमें, हाइपरटेंशन में। ओबेसिटी, मोटापा आपका, आपने देखा होगा जब हैवी वेट होता है या हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें क्या होता है, सांस की थोड़ी खिंचने लगती है, हमारी सांसें थोड़ी छोटी हो जाती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो वो कंडीशन भी कौन सी होती है, हाइपरटेंशन की होती है। ठीक है, सॉल्ट सेंसिटिविटी मतलब कि अगर आप सोडियम ज़्यादा ले रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, सोडियम कम लेना चाहिए, यानी सॉल्ट कम लेना चाहिए हमें। रेनिन होमियोस्टैसिस क्या होता है, मैंने बताया था जब आपने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा था, उसमें किडनी हमारा मेन था। किडनी क्या कर रही थी, रेनिन सेल्स की वजह से हमारा नेफ्रॉन जो था वो प्रॉपर वर्क कर रहा था, क्योंकि रेनिन की वजह से ही जो एड्रिनल ग्लैंड थी उसकी वजह से हार्मोन प्रॉपर सिक्रीट हो रहे थे। कैसे, जो फिल्ट्रेशन हमारा प्रॉपर कर पाए। तो अगर हमारा सोडियम रेजिस्टेंस हो गया बॉडी में, यानी सोडियम क्रॉस ही नहीं हो पा रहा है, बॉडी से निकल ही नहीं पा रहा है, अडेयर एक्सेसिव लेवल पे क्या हो रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, हाई लेवल ऑफ सोडियम इन बॉडी प्रेजेंट होगा, पाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को डाइजेस्ट कराता है, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कराता है। तो जब इंसुलिन हमारी बॉडी में इतने अमाउंट में नहीं रहेगा, इतने अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो ग्लूकोज हम ले रहे हैं बाय द फूड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो क्या होगा, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। उस केस में क्या होगा, जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा होने लगेगा तो हमें क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रीनल फेलियर मतलब जैसे कि हम रेनिन होमियोस्टैसिस से रिलेट करें किडनी से हमारी, तो सोडियम का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो किडनी अगर हमारी फेल हो गई तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, होगा, क्योंकि सोडियम उससे हमारी बॉडी में स्टोर होता रहेगा, किडनी अगर उसे फिल्टर नहीं कर पाएगी तो। ये कुछ कॉज थे। अब हम देखते हैं इसके प्रिवेंशन। जैसे कि हमारे कॉज हैं वैसे ही इसके प्रिवेंशन भी हो सकते हैं। प्राइमरी में हमें पता नहीं है तो हम कुछ भी उसका कर सकते हैं, जैसे लाइफस्टाइल अपनी चेंज कर ले, या कुछ हम नोटिस कर रहे हैं कि इस वजह से हो रहा है तो हम वही कंट्रोल कर लें। ओनली गोज एज फार एज द कॉज। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे कॉज हैं, और कॉज कभी कभी हमें अननोन भी होते हैं, पता नहीं होते, तो हम क्या कर सकते हैं, वन कैन एडजस्ट लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉज। यानी कोई अगर उसे लगता है कि मेरी लाइफस्टाइल की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे उसे स्ट्रेस हो गया,
या उसे मोटापा हो गया, तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकता है, अपने हाई ब्लड प्रेशर को होने से रोक सकता है, कॉजेज़ को मेंटेन कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। लेकिन जो जेनेटिक्स होगा, एज होगा, जेंडर वाइज होगा, वो इन सब चीज़ों से दूर है, रियल ऑफ चेंजेस, यानी ये जो चेंजेस हम कर सकते हैं उससे दूर है। अगर जेनेटिक्स है तो हम उसे कंट्रोल इतनी इजीली नहीं कर सकते लाइफस्टाइल चेंज करके। वैसे ही कुछ और कॉज है यहाँ पे, लो सोडियम डाइट। अगर हमें ये है, प्रिवेंशन है यहाँ पे, अगर मैंने बताया कि सोडियम जब ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो उसकी वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, लो सोडियम डाइट लेनी चाहिए, यानी कम नमक कम सोडियम वाली डाइट लें, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सोडियम कम प्रेजेंट हो और जिससे क्या हो, हमारा हाइपरटेंशन ना कॉज हो। लूजिंग वेट, अगर वेट ज़्यादा है तो हमें वेट लूज़ कर लेना चाहिए। एक्सरसाइज मेंटेन हार्ट हेल्थ, अगर हमें पता है कि हमारा वेट ज़्यादा है, सोडियम की वजह से हमारा हाइपरटेंशन हो रहा है हमको, और हार्ट पे भी हमें अफेक्ट करेगा, वो जाहिर सी बात है, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो ब्लड प्रेशर क्योंकि हार्ट से भी तो होके जाता है वेसल्स में से, तो वैसे ही हमें हार्ट की हेल्थ बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज भी मेंटेन रखनी चाहिए अपनी। क्रोनिक स्ट्रेस रिपीट हाई ब्लड प्रेशर, अगर हमें ज़्यादा मात्रा में स्ट्रेस रहेगा या हर टाइम हम टेंशन में सोचते रहते क्रोनिक कंडीशन आ गई स्ट्रेस की, तो उस केस में क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रिपीट होता रहेगा, जो कि आजकल होता ही है, बार बार हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ज़रा से प्रेशर लेने पर, ज़रा सा स्ट्रेस लेने पर। तो उस कंडीशन में भी हमें वो तो कोशिश करें क्रोनिक स्ट्रेस हमें ना हो, स्ट्रेस कम से कम ले। तो ये थे आपके हाइपरटेंशन के कुछ कॉजेज़ ऑफ प्रिवेंशन। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे DM करो। थैंक यू।